हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आई नो कि ये वीडियो मैं लेट बना रही हूँ एंड लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट देयर वर रीजंस लाइक पहले तो मैं होम टाउन में थी एंड देन उसके बाद आई वॉज नॉट वेल। सो एनीवेज नाउ आई एम वेल एंड मुझे काफ़ी सारे लोगों के डीएम्स आए कि प्रेफरेंस लिस्ट बता दो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड आई नो कि तुम में से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने मेजॉरिटी ने अभी तक तो फॉर्म फिल कर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एंड लॉक भी कर दिया होगा, बट कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा बिकॉज लास्ट डेट इज़ 9 जुलाई। 19 जून से स्टार्ट हुआ ये एंड लास्ट डेट 9 जुलाई है। तो आई थिंक तब तक अब काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा एंड कुछ ने नहीं किया होगा। सो एनीवेज मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि व्हाट कैन बी योर आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट। एंड अगेन ये कोई गारंटी नहीं है, ये बस एक सजेशन है कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे फिल कर सकते हो। मैं टॉप 12 कॉलेजेस ही बताने वाली हूँ वैसे भी, उसके बाद आप, ये बस एक सजेशन है, आप अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ज़रूर भर सकते हो, बट अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इस लिस्ट से कुछ कॉलेजेस ले सकते हो। ओके, सो दैट्स इट। एंड बाकी आपके कुछ डाउट्स हैं जो मैं इस वीडियो में एड्रेस करने वाली हूँ, जैसे कन्वर्जन सर्टिफिकेट, सो या लेट्स सी एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर हेल्पफुल कॉन्टेंट एंड लाइक द वीडियो। नाउ लेट्स गेट इन टू द वीडियो। Well, so we will start with your preference list and मैंने अगेन अपने मैंने अपने टैब में यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है जो प्रेफरेंस लिस्ट की है एंड मैं टॉप 12 कॉलेजेस बताने वाली हूँ जैसे कि मैंने बोला। सो या लेट्स स्टार्ट। सो देखो, सबसे पहले तो इट इज़ ऑब्वियस कि यू विल गो फॉर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। अब द थिंग इज़ कि मैं ये सजेस्ट करूँगी, चाहे तुम्हें कितने भी कम परसेंटाइल आए हो, अपना फर्स्ट प्रेफरेंस जीएलसी मुंबई ही रखना, बिकॉज प्रेफरेंस देने में क्या जाता है, हो सकता है तुम्हें ना मिले या हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल राउंड तक तुम्हें मिल भी जाए, तो डालने में क्या जा रहा है प्रेफरेंस में। सो फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई रखना। एंड देखो, अब इसमें भी दो होते हैं, एक गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई एडेड एंड एक होता है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई अनएडेड। सो पहला तुम पुट करोगे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई एडेड, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट होता है प्रॉपर, एंड जो अनएडेड होता है वो आई थिंक उसमें थोड़ा बहुत कुछ वो सेमी गवर्नमेंट टाइप होता है। सो या उसकी फ़ी थोड़ी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, मुझे परफेक्ट आइडिया नहीं है, बट एडेड इज़ द मेन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। सो पहले डालोगे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई एडेड, देन यू विल पुट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई अनएडेड। उसके बाद ऑब्वियसली योर ILS पुणे, ठीक है। आफ्टर ILS पुणे यू कैन पुट SVKM, that is प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, अगेन अ वेरी रेप्यूटेड एंड गुड कॉलेज। जिन लोगों ने, जिनका डाउट था कि GLC एंड ILS छोड़ के और कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, तो प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ उनमें से एक है। इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, तो ये तुम पुट कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा KC लॉ कॉलेज आता है, इसका फुल नेम क्या था, किशन चंद चेलराम लॉ कॉलेज, so KC Law College in short. After that you can put your DES Navalmal Firodia Law College, ये भी बहुत इसका नाम आपको सुनने को मिलेगा। So it is again a very good college, ठीक है। उसके बाद तुम पुट कर सकते हो University of Mumbai Law Academy, University of Mumbai Law Academy. It is again a very nice college. Then comes your Rizvi Law College, ठीक है। सो रिजवी का ऐसा है कि रिजवी अच्छा भी माना जाता है, बट कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना है कि रिजवी उतना खास नहीं है, बट मुझे लगता है कि यू कैन गिव इट अ ट्राई, इतना बुरा भी नहीं है। ये जो सारे जो GLC एंड ILS के बाद के कॉलेजेस हैं, इनमें आई वुड से कि इनमें भी आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, जैसे कि आपके मूड कोर्ट्स, आपके बाकी के जो कमिटीज़ होते हैं, कमिटी कल्चर होता है, वो सब भी आपको आई थिंक यहाँ पे मिल जाएगा। भले ही GLC जितना टॉप ना हो मे बी, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। सो ये हो गया आपका रिजवी कॉलेज। देन कम्स योर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई स्कूल ऑफ लॉ ठाणे, ठीक है। सो दिस इज़ इन ठाणे। एंड उसके बाद आपका आता है एडवोकेट बाला साहेब आप्टे कॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है। एंड देन कम्स योर
अगेन ये वाला अभी जो मैं बोलने वाली हूँ, दिस वन इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज, डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई। सो DY पाटिल को भी बहुत लोग प्रेफरेंस देते हैं, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई, ओके, DY पाटिल। देन कम्स योर मराठवाड़ा मित्र मंडल शंकर राव चौहान लॉ कॉलेज, ये भी आपने सुना ही होगा, शंकर राव चौहान लॉ कॉलेज, दिस इज़ ऑल्सो, ये भी बहुत अच्छा लॉ कॉलेज है। देन कम्स योर प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटीज़ मॉडर्न लॉ कॉलेज, ठीक है। तो ये कुछ टॉप 12 कॉलेजेस जो मुझे लगे कि आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप खुद से, जैसे मैंने पहले भी बोला, दिस इज़ नॉट अ गारंटी या कोई ऐसा नहीं है कि यही लिस्ट आपको डालनी है। मैं ये बस एक सजेशन है, एक हेल्प है, आप अपने हिसाब से अपनी लिस्ट बनाओ अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कि आपको मुंबई के ही कॉलेज चाहिए या आपको पुणे के ही चाहिए, उसके हिसाब से आप देखो। एंड हाँ, ये बस आप इससे यहाँ से हेल्प ले सकते हो अगर आपको कुछ कॉलेजेस के नाम डालने हैं या नहीं समझ आ रहा है कौन सा चूज़ करना है, तो इनमें से आप कुछ कॉलेजेस ले सकते हो, ठीक है। सो एक बार मैं फिर से रीड आउट कर देती हूँ। योर फर्स्ट इज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई एडेड, देन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई अनएडेड, देन ILS पुणे, देन प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, देन योर KC लॉ कॉलेज, देन फिरोदिया लॉ कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ अकेडमी, रिजवी लॉ कॉलेज, देन योर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई स्कूल ऑफ लॉ ठाणे, देन योर एडवोकेट बाला साहेब आप्टे कॉलेज ऑफ लॉ, then Dr. DY Patil College of Law Navi Mumbai, Marathwada Mitra Mandal Shankar Rao Chauhan Law College, and your Progressive Education Society's Modern Law College. Okay, इसमें एक और वैसे तो मैं टॉप 12 बताने वाली थी बट मेरे अभी माइंड में एक आया, डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज, बहुत अच्छा मतलब उसका रेप्यूटेशन है, सो यू कैन गो फॉर डैट ऑल्सो, डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है। सो या दैट्स इट, ये थी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। अब हम देखते हैं कि आपका जो डाउट था अबाउट कन्वर्जन सर्टिफिकेट, तो देखो कन्वर्जन सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं लोगों को चाहिए जो लोग जिन्होंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से अपना 11th-12th कंप्लीट किया है। जैसे मैंने CBSE बोर्ड से किया था, मैंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से 11th-12th नहीं किया था, यानी कि मैंने पूरी स्कूलिंग ही CBSE से किया, तो 11th-12th भी मेरा CBSE से था। तो जिन लोगों ने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को छोड़ के किसी भी और एजुकेशनल बोर्ड से अपना 11th-12th किया है, उनको कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनानी है, अपनी ओरिजिनल मार्कशीट के साथ ऐड करनी है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो अब कन्वर्जन सर्टिफिकेट होती क्या है, तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसमें जो आपके ओरिजिनल जो मार्क्स परसेंटेज आपके ओरिजिनल मार्कशीट में होते हैं, उसको आपको काइंड ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड के कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से कन्वर्ट करके आपके मार्क्स एंड परसेंटेज दिखाने होते हैं। तो अब ये जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है ये एग्जैक्टली कहाँ मिलेगी, तो मैंने अपने टाइम पे तो गूगल ही किया था। आप अगर गूगल करोगे आपको उसका फॉर्मेट मिल जाएगा एंड उसी फॉर्मेट के हिसाब से आप अपना कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाओ एंड उसको क्या बोलते हैं, उसको अपलोड करो अपने ओरिजिनल मार्कशीट के साथ। अगेन जो लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से जिन्होंने किया है 11th-12th, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कन्वर्जन सर्टिफिकेट की, वो डायरेक्ट अपनी ओरिजिनल मार्कशीट 10th-12th की अपलोड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। जिन्होंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को छोड़कर किसी भी और एजुकेशनल बोर्ड से अपना 11th-12th किया है, जैसे मैंने CBSE से किया है, किसी ने किसी और स्टेट बोर्ड से किया होगा, तो उन लोगों को कन्वर्जन सर्टिफिकेट ऐड करनी है अपनी ओरिजिनल 10th-12th के मार्कशीट के साथ। 10th का कन्वर्जन सर्टिफिकेट अलग बनेगी एंड 12th की कन्वर्जन सर्टिफिकेट अलग बनेगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट एंड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर इन केस वो आपका रिजेक्ट भी करता है कुछ कन्वर्जन सर्टिफिकेट या कोई भी और डॉक्यूमेंट, तो करेक्शन विंडो आती है, उसमें आप अपना जो भी तुम्हारी गलती हुई होगी करेक्शन विंडो के टाइमलाइन में तुम उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यस, डोंट वरी। एंड बाकी कोई भी डाउट हो सो बहुत लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करते हैं एंड पर्सनली डाउट पूछते हैं, तो आप भी पूछ सकते हो अगर आपको पर्सनली कोई भी डाउट या क्वेरी है इससे रिलेटेड, GLC से रिलेटेड। सो यस, एंड बाकी मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर हेल्पफुल कॉन्टेंट एंड लाइक द वीडियो एंड आई विल मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।